वेलकम स्टूडेंट्स ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कॉग्निटो फॉर द ई लर्निंग। सो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। बुरे होते तो हमारा वीडियो क्यों देख रहे होते, है ना? तो चलिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्लास 11th का ये वीडियो है, जर्नल एंट्रीज का पार्ट 2। जर्नल एंट्रीज का पार्ट 2। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ज्यादा नहीं है अभी, क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें पढ़ाना बचा है। तो आज पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये जितने भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं इससे ज्यादा सिंपल पॉइंट्स नहीं हो सकते, और इसमें कुछ मैंने कॉम्प्लेक्स पॉइंट दिए हैं जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसके लिए एकदम परेशान मत होइएगा। वैसे भी लड़कियों को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, तो कम से कम क्वेश्चन को लेकर परेशान मत हो, ठीक है? नालायको, लड़की का नाम सुनते ही सबके खिखियाने हंसी चालू हो गई है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। हमें पास करना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हंसराज एंड सन्स। हंसराज एंड सन्स की बुक्स में मुझे जर्नल एंट्री पास करना है। सबसे पहला पॉइंट, कमेंस्ड बिजनेस ₹1,00,000। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, इट मींस कमेंस्ड बिजनेस लिखा हो, फॉर कैश लिखा हो, चाहे ना लिखा हो, इसका मतलब है मैंने 1,00,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। इसका क्या मतलब है? मैंने 1,00,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। परचेज गुड्स फ्रॉम कमल ₹40,000। मैंने कमल से 40,000 का गुड्स खरीदा। मैंने कमल से कितने का गुड्स खरीदा? 40,000 का गुड्स खरीदा। क्या इसके बगल में कुछ कैश वगैरह दिया है? नहीं दिया। इसका मतलब मैंने कमल से 40,000 का जो माल खरीदा है वो उधारी पर खरीदा है। The good which is being purchased from the Kamal is a credit purchase, is a credit purchase। अगला देख लीजिए, गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न टू कमल। रिटर्न, मैंने क्या किया, जो कमल से गुड खरीदा था 40,000 का, उसमें से 10,000 रुपए का गुड्स मैंने कमल को वापस कर दिया। मैंने कहा ले भैया ले जा, मुझे नहीं चाहिए तेरे 10,000 का सामान। फिर क्या है, फॉर द रिमेनिंग गुड्स कैश पेड टू कमल। अब जो रिमेनिंग बचा मेरे पास, क्योंकि मैंने कमल से उधारी खरीदा था, 40,000 का उधारी खरीदा था, 10,000 वापस कर दिया था, और फिर कह रहा है कि रिमेनिंग गुड्स को मैंने कैश पे कर दिया। मतलब रिमेनिंग गुड्स जितना भी था उधारी, 30,000 रिमेनिंग बचा, उस 30,000 का मैंने कैश पे कर दिया। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब यहां पर कैश क्या है, पर्सनल यूज के लिए निकाली गई। कहां से निकाली गई? बिजनेस से निकाली गई। और कहां से निकालोगे? अपनी जेब से निकालोगे क्या? जेब जेब को भरने के लिए कैश निकाली गई। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अभी तक कैश विड्रॉ हो रही थी, अब गुड्स विड्रॉ कर लिया। मतलब मान लो मेरा कपड़े का बिजनेस है, जिसमें से मैंने क्या किया, कुछ कपड़ा अपने लिए निकाल लिया, तो ये भी एक पर्सनल यूज है। सोल्ड गुड टू विकास। मैंने विकास को गुड्स बेचा। कितने का बेचा? 10,000 रुपए का बेचा। सोल्ड गुड्स टू विकास ₹10,000। क्या इसके बगल में कैश वगैरह लिखा है? नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि मैंने जो विकास को गुड्स बेचा है वो क्रेडिट पर बेचा है। सोल्ड गुड्स टू मनोहर फॉर कैश। मैंने मनोहर को तो गुड्स बेचा, लेकिन उसके बदले में मैंने उससे कैश ले लिया, तो ये एक कैश सेल है। विकास रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स बिकॉज गुड्स सोल्ड वर डिफेक्टिव। जो मैंने विकास को 10,000 के माल बेचे थे, इसमें से 20%, इसका अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा, और 20% निकालेंगे तो 2,000 आएगा। 2,000 का गुड्स उसने मुझे वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि 2,000 का माल डिफेक्टिव निकल गया। क्लॉथिंग का बिजनेस है, तो मान लेते हैं कि पैंट फटी निकल गई होगी। वैसे आजकल की तो फटी पैंट तो फैशन में आ जाती है ना, इधर से फटी उधर से फटी नहीं होती है, तो लोग ऐसे ही फाड़ देते हैं। तो चलिए वो सब बातें बात की। कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको कैश बुक, जब मैं अदर सब्सिडरी बुक्स पढ़ाऊंगा तब ये आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये पॉइंट मैंने यहां पे जानबूझ के डाला है ताकि इसकी एंट्री आप लोगों को आ सके। कैश पेड ₹50,000 फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अरे ये क्या हो गया? 50,000 रुपए मैंने बिजनेस में लगा दिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मेरा बिजनेस नीचे गिर रहा था, मैंने 50,000 लगा दिए ताकि मेरा बिजनेस अप हो जाए। उसके बाद क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ₹5,000।
सैलरी पेड 40,000, रेंट पेड 10,000, कमीशन पेड 20,000। ये जितने भी है ना, ये सब एक्सपेंसेस हैं, ये सब एक्सपेंसेस हैं। ये सब क्या है? ये सब एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कमीशन रिसीव 50,000, इंटरेस्ट रिसीव फॉर रुपीज 50,000। ये भी जो हुआ है ये मेरी इनकम का पार्ट है, ये मेरी इनकम का पार्ट है। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? इनकम का डेबिट बैलेंस होता है। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? इनकम का डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हंस राज एंड सन्स। तो देखिए आप लोगों को यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है यहां पर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और इसको जो है तुरंत जो है दूसरे फोन में डाल करके या इसका प्रिंट आउट लेकर के इसको जो है सामने रखिए अपने पास। मैं मिटा रहा हूं पूरा क्वेश्चन क्योंकि मुझे जर्नल एंट्रीज करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। चलिए ये आप सारे कॉलम्स बना लिए। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है कॉलम बनता है, देखिए ये जर्नल एंट्री का कॉलम बनता है और इसके ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हंस राज एंड सन्स। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हंस राज एंड सन्स लिखना क्या जरूरी है? आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है। ये सब तो आप कहीं से भी देख करके लिख लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और अब आपको पहले इन कॉलम्स के बारे में बता दें। सबसे पहला कॉलम जर्नल एंट्री का डेट होता है, दूसरा पर्टिकुलर होता है, तीसरा लेजर फोलियो होता है। इसको L.F लिखे हैं, इसका मतलब लेजर फोलियो का कॉलम है। इसका मतलब लेजर में जब भी हम पोस्टिंग करते हैं, जर्नल के बाद मैं आपको लेजर पढ़ाऊंगा, लेजर में जब भी हम पोस्टिंग करते हैं तो इसलिए यहां पे लेजर फोलियो का कॉलम बना करके रखा है, क्योंकि लेजर में जो भी पोस्टिंग करी गई है, लेजर में जो भी पोस्टिंग करी गई है वो किस पेज पर करी गई है वो यहां पर जर्नल में लिख दिया जाता है, ताकि कभी भी मैं जर्नल उठाऊं तो जैसे लिखा है कोई भी एंट्री लिख दी गई तो लिखा है पेज नंबर 1, तो मुझे लेजर की बुक का पेज नंबर 1 खाली खोलना पड़ेगा और मुझे अकाउंट वहां पर दिख जाएगा। दैट इज वाई लेजर फोलियो कॉलम बनता है। ये अमाउंट डेबिट का कॉलम है, ये अमाउंट क्रेडिट का कॉलम है। जितने भी अमाउंट डेबिट होंगे वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, जितने भी अमाउंट क्रेडिट होंगे वो यहां पर लिख दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व होगा, ठीक है। कमेंस्ड बिजनेस रुपीज वर्थ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया। इसका यह मतलब है कि 1 लाख रुपए जो आया है, जो बिजनेस में आया है वो बिजनेस की कैश है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेट नहीं दी है, कैश अकाउंट डेबिट, कमेंस बिजनेस विद कैश। मैंने बताया था डेबिट एकदम कॉर्नर पे लिखिएगा, इट इज अ प्रेजेंटेशन टेक्निक, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर आपके पास कैश आया है तो कैश आपकी एसेट है। बिजनेस कह रहा है कि मेरे पास कैश आया है, कैश मेरी एक एसेट है, एसेट इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, और यहां पे मेरी एसेट इंक्रीज कर रही है, तो जब भी एसेट इंक्रीज करती है तो एसेट को डेबिट कर देते हैं। क्लियर है ये चीज? तो कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद मुझे यहां पर लॉजिकली, क्योंकि हंसराज एंड सन्स पैसा लगा रहा है, तो मुझे यहां पे हंसराज एंड सन्स को क्रेडिट करना चाहिए था। मुझे यहां पर क्रेडिट में टू हंसराज एंड सन्स लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने क्रेडिट में टू हंसराज एंड सन्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बिजनेस कहता है कि मैं अपने मालिक का नाम नहीं लेता हूं। जिस तरीके से आप कहते हो अपने क्या कहते हैं, जो भी वट एवर योर गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स आर देयर, कि झूठे वादे नहीं करेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, तो उसी तरीके से अकाउंट्स भी कहता है साथ जिएंगे साथ मरेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। तो इसीलिए अकाउंट्स कहता है कि मैं अपने मालिक का नाम नहीं लिख सकता, तो मैं लिखूंगा क्या? बिजनेस में कैश आई, तो इसका मतलब होता है कि मेरी कैपिटल बढ़ी। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। और कितने से कैश आई बिजनेस में? 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए से बिजनेस में कैश आई। तो ये जो 1 लाख रुपए से बिजनेस में कैश आई और कैश को मैंने कर दिया क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट को मैंने कर दिया क्रेडिट, इसके बिहाफ पे होना चाहिए था हंसराज एंड सन्स क्रेडिट, लेकिन हंसराज एंड सन्स इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस कभी भी अपने मालिक का नाम नहीं लिखता है।
और इसीलिए उसको कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अगर किसी ने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ना पढ़ा हो तो kindly go through the previous videos and read the representative and study the representative personal account, then come to this video. All right, so cash account debit to capital account. Being business started with cash. ये आपका नरेशन बनेगा, नरेशन लिखना मत भूलिएगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मैंने कैश से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैंने कैश से क्या किया? बिजनेस स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम कमल। कमल से मैंने गुड्स खरीदा। कमल से मैंने क्या किया? गुड्स खरीदा। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैंने गुड्स खरीदा तो क्या मेरे पास गुड्स आया नहीं? क्या मेरे पास गुड्स आया नहीं? यस, मेरे पास गुड्स आया है। और अगर मेरे पास गुड्स आया है तो क्या होता है? एंट्री होनी चाहिए थी गुड्स अकाउंट डेबिट। क्या होनी चाहिए थी? गुड्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स एक परचेज, मेरी एक एसेट है, माल मेरे पास आ रहा है। लेकिन मैं कभी भी गुड्स अकाउंट को नहीं लिखता हूं, क्योंकि ये सेल, परचेज और सेल में मुझे डिफरेंस नहीं बता पाएगा। ये परचेज और सेल में मुझे डिफरेंस नहीं बता पाएगा, एरर्स में ये मुझे डिफरेंस नहीं बता पाएगा। इसीलिए गुड्स की जगह पर परचेज लिखा जाता है। अगर मैंने परचेज किया है तो परचेज, सेल किया है तो सेल। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेजेस या परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस या परचेज अकाउंट डेबिट। किससे माल खरीदा? कमल से माल खरीदा। इसका मतलब हंस राजन संस, ये बिजनेस कह रहा है, ओ कमल, मैंने तुझसे माल खरीद तो लिया है, लेकिन मुझे तुझे पैसा भी तो देना है। तू बन जा मेरा क्रेडिटर। क्या बन जा? मेरा क्रेडिटर, मेरी लाइबिलिटी बन जा। यहां पर टू कमल हो जाएगा, टू कमल हो जाएगा। इसका यह मतलब है कि मुझे परचेज, मैंने जो उससे गुड्स खरीदे हैं, कितने के खरीदे हैं? 40,000 रुपए के खरीदे हैं जो गुड्स मैंने उससे, मुझे इस गुड्स का पैसा कमल को देना है। मुझे इस गुड्स का पैसा कमल को देना है। तो कंपनी कहेगी, ओ कमल बेटा, तू बन जा मेरा क्रेडिटर। क्या बन जा? मेरा क्रेडिटर, ताकि बुक्स में मेरे शो हो सके और किस बेसिस पर पैसा देना है वो शो हो सके। इसलिए मैंने परचेज अकाउंट डेबिट लिखा। अगर मैं किसी से उधार ले रहा होता तो यहां पर लोन आता, बोरो आता, वो सब चीजें आती, वो सब अलग पार्ट है, वो समझाऊंगा। तो यहां पे लिखिए बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कमल। ये मैंने कमल से जो है माल खरीद लिया, उधारी पर खरीद लिया, और कमल मेरी एक लाइबिलिटी बन गया। कंपनी कह रही है, फर्म कह रही है, ये बिजनेस कह रहा है कि ओ कमल, तुझे मुझे पैसा देना है, मैं तुझे पैसा दूंगी। अब कह रहा है गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न टू कमल। अब देखिए क्या हुआ, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, ये एक व्यक्ति है कमल, जो बहुत मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसको पैसा देना, इसको पैसा कंपनी देगी, इसको पैसा मिलना है। ये इतना मोटा सा व्यक्ति है ये, ठीक है, इसके मोटे 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 पैर हैं। भाई जिसके पास पैसा आता है वो मोटा जाता है। तो एक कमल देखिए, मुंह छोटा सा लेकिन खिल गए, पूरा पेट और टांग से खिल गए ना। तो ये कह रहे हैं, इन्होंने बिजनेस को 40,000 रुपए का माल दिया, इन्होंने बिजनेस को 40,000 का माल दिया, मेरे पास गुड्स आया तो मैंने परचेज किया कि नहीं किया? मैंने परचेज किया कि नहीं किया? जी हां, इस बिजनेस ने इस व्यक्ति जिसका नाम है कमल, इससे परचेज किया, और जैसे ही इससे परचेज किया, अगली एंट्री कह रही है गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न टू कमल। इसी में से 10,000 का गुड मैंने कमल को वापस कर दिया, कमल के पास 10,000 का गुड वापस आ गया। तो मैंने परचेज किया था, परचेज के बाद क्या कर दिया? परचेज के बाद क्या कर दिया? वापस कर दिया, वापस कर दिया मतलब रिटर्न कर दिया, मतलब रिटर्न कर दिया। तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम होता है? रिटर्न आउटवर्ड। मैंने रिटर्न किया लेकिन बाहर भेज दिया माल। देखो मेरे पास से बाहर गया ना माल, मेरे पास से बाहर गया ना माल, तो रिटर्न आउटवर्ड।
अब परचेज हुआ था तो एसेट डेबिट हुई थी, अब मेरे पास से एसेट कम हो रही है, मेरे पास से एसेट कम हो रही है, तो यहां पर जो परचेज था ये परचेज क्रेडिट में हो जाएगा, लेकिन परचेज क्रेडिट नहीं होगा, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड के नाम से क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने रिटर्न किया है माल, और इसके बिहाफ पे क्या हो गया, कमल मेरी 40,000 से लाइबिलिटी थी, अब कमल मेरी 40,000 से लाइबिलिटी नहीं बची बच्चों, अब कमल मेरी सिर्फ और सिर्फ ये देखिए 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30,000 से लाइबिलिटी बची। लेकिन ये जो माइनस 10,000 है, कभी भी हम जो है अकाउंट्स में कभी भी किसी भी अमाउंट को काटते नहीं है, एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। ये मेरी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी को कम करना है तो उठा करके लाइबिलिटी को डेबिट कर दो, उठा करके लाइबिलिटी को डेबिट कर दो, तो कमल डेबिट, कमल डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, क्या हो गया, कमल डेबिट हो गया टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न टू कमल, मैंने कमल को क्या किया, गुड्स वापस कर दिए। कितने के गुड्स वापस कर दिए, वर्थ रुपीज 10,000, 10,000 के मैंने गुड्स उसको वापस कर दिए। तो देख लीजिए कमल क्रेडिट था 40,000 से, डेबिट हो गया 10,000 से, इसका मतलब है कमल अब मेरा क्रेडिट है 40,000 30,000 से, अब कमल मेरा कितना क्रेडिट है, सिर्फ और सिर्फ 30,000 से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है, नेक्स्ट एंट्री पढ़िए क्या कह रही है, नेक्स्ट एंट्री कह रही है फॉर द रिमेनिंग गुड्स कैश पेड टू कमल, जो भी रिमेनिंग बचा है, जो भी रिमेनिंग बचा है, देखिए जो भी रिमेनिंग बचा है, तो क्या रिमेनिंग बचा है मेरे पास, 40,000 का गुड्स मैंने परचेज किया था, क्या किया था, परचेज किया था 40,000 का गुड्स, जिसमें से 10,000 का गुड्स मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब मेरे पास गुड्स रिमेन कितने हुए, 30,000 के तो बचे 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 30,000 के गुड्स तो बचे, इसी 30,000 का तो मैं पैसा पे करूंगा कि इस 40,000 का पैसा पे कर दूंगा। मूर्ख समझ रखे हो, बौराए हुए हैं ना, आप भी नहीं बौराए हुए हो, तभी तो अकाउंट्स लिए हो, तभी तो कॉमर्स ऑप्ट किए हो। भैया 40,000 का गुड था, 10,000 हमने वापस कर दिए, 40,000 का माल था, 10,000 का माल मैंने वापस कर दिया, तो तुम्हारे पास माल कितने का बचा, 30,000 का तो बचा। पेमेंट किसकी करोगे, उस 30,000 की तो करोगे, इस 30,000 की पेमेंट कर दी गई, पेमेंट कर दी गई, तो पेमेंट का मतलब होता है मेरे पास से कैश गई, मेरे पास से क्या गई, कैश गई। कमल मेरी 30,000 से लाइबिलिटी बना हुआ था, देखिए 40 क्रेडिट है 10 डेबिट है, कमल मेरी 30,000 से लाइबिलिटी बना हुआ था, इस अकाउंट को पूरा सेटल करना है तो कमल डेबिट हो जाएगा, कमल डेबिट हो जाएगा। अच्छा बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि तू कमल, सबके आगे तो अकाउंट लिखे दे रहे हैं, कमल के आगे अकाउंट नहीं लिखे दे रहे हैं। भैया पर्सन के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता, लेकिन अगर तुम्हें चुल्ल मच रही है, क्योंकि तुम लोगों को चुल्ल मचती जरूर है, 11th में हो, टीनेजर हो, चुल्ल मचती जरूर है, तो कमल्स कर दो, अपोस्ट्रॉफी एस लगा करके अकाउंट आप लिख सकते हो, कमल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने इसको कैश पे किया है, बीइंग कैश पेड टू कमल, मैंने कमल को क्या कर दिया, कैश पे कर दिया। कितने का, रिमेनिंग का ना, तो रिमेनिंग कितना था, 30,000 था कि नहीं था, रिमेनिंग 30,000 था ना, तो 30,000 का मैंने कमल को कैश पे कर दिया, कमल को क्या कर दिया मैंने, कैश पे कर दिया। अब देखिए मैं जितनी भी एंट्रीज अब कराऊंगा, एक को कॉलम नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको इसी के नीचे एंट्रीज कंटिन्यू करनी है, आपको इसी के नीचे एंट्री कंटिन्यू करनी है। अब देखिए इतना पार्ट इस वजह से छोड़ा जाता है ताकि आपको इधर एक्सप्लेन कर सकें हर चीज को, ठीक है। तो अभी चलिए फिलहाल इसी पार्ट पर एंट्री कर देते हैं, इसी पार्ट पर हम एंट्री कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अरे बाप रे बाप, ये तो क्या हो गया, गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए गए। अब ये पर्सनल यूज क्या होता है, अब ये पर्सनल यूज क्या होता है, पर्सनल यूज का मतलब है, सॉरी कैश विड्रॉ किया गया ना कि गुड्स, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसका मतलब ये है कि
सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने आपको बताया था, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। तो ये एक बिजनेस है जिसका नाम है हंसराज एंड सन्स। ये हंसराज एंड सन्स ये व्यक्ति हैं। ये क्या है? ये व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैश को निकाल लिया इस बिजनेस से। इस बिजनेस से क्या किया? कैश को निकाल लिया। अगर इस बिजनेस से कैश को निकाल लिया तो मुझे बताओ, कैश तो निकल गई ना, कैश तो बिजनेस से गई, कैश गई और किसके पास गई? हंसराज एंड सन्स के पास गई। फिर एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री तो ये होनी चाहिए थी कि जिसके पास गई, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो यहां पे होना चाहिए था हंस राज एंड सन्स डेबिट टू कैश अकाउंट। यही तो होना चाहिए था, हंस राज एंड सन्स डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से कितने से कितने से? 1000 से 1000 से कितने से? 1000 से। लेकिन हुआ क्या? फिर आ गई बात मालिक की। बिजनेस कहता है मैं अपने मालिक का नाम नहीं लिखता हूं, मैं अपने मालिक का नाम नहीं लिखता हूं। तो एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री क्या बनेगी? तो देखिए एंट्री क्या बनेगी। एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ये पेंटिंग नहीं है। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान निकाला गया या पर्सनल यूज से सामान को लाया गया। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस से क्या निकली है? कैश निकली है ना। कितने से निकली है? 1000 से निकली है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 1000 से। बीइंग कैश withdrawn, being cash withdrawn for personal use, being cash withdrawn for personal use, all right, being cash withdrawn for personal use. नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या कह रहा है, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अरे बाप रे बाप, अब क्या हो गया? सेम यही बिजनेस है, सेम यही बिजनेस है। इस बिजनेस से अब गुड्स गया, मतलब माल गया बाहर। इस बिजनेस से क्या गया? माल गया। और किनके पास गया? हंसराज एंड सन्स के पास गया। तो क्या गया? माल गया ना। तो देखिए किसके पास गया? हंसराज एंड सन्स के पास गया ना। तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए था? हंसराज एंड सन्स डेबिट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हंसराज एंड सन्स डेबिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी कहती है कि मैं अपने मालिक का नाम कभी नहीं लिखती हूं। तो लिखती क्या हूं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। मेरे पास से कैश गया कि माल गया? मेरे पास से कैश गया कि माल गया? अरे ओ मेरे लल्ला, माल गया है, माल। मेरे पास से माल गया है, मेरे पास से गुड्स गया है, मेरे पास से स्टॉक गया है। तो जो भी माल गया है, क्या मैंने उसको पहले परचेज नहीं किया होगा कि मेरे पास से ऐसे ही हवे में माल आ गया? हवे में तो आ नहीं जाता ना माल। अभी कह दोगे भाई सर प्लेन आ जाता है हवे से, तो भाई प्लेन आ जाता है तो फिर थप्पड़ भी मेरा भाई हवे से आ जाता है, हैं? तो उसको समझो, माल गया बेटा, मेरा माल गया मेरे पास से, मेरे पास से मेरा गुड्स गया है। और जैसे ही गुड्स जाएगा बुर्बक, तो क्या होगा? गुड्स को क्रेडिट हो जाना चाहिए था, लेकिन गुड्स क्रेडिट नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया था गुड्स को नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे परचेज और सेल में पता ही नहीं चलेगा कि काहे का गुड्स आया, काहे का गुड्स गया। तो यहां पर क्या होगा? टू परचेजेस अकाउंट। क्या होगा? टू परचेजेस अकाउंट। परचेज किया हुआ गुड मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। परचेज किया हुआ गुड्स मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। तो बिजनेस कहेगा मेरे एसेट डिक्रीज हुई। कौन सी एसेट डिक्रीज हुई? जो मैंने परचेज करी थी वो एसेट डिक्रीज हो गई है, और वो हंसराज एंड सन्स के पास गई है। तो यहां पर क्या होगा? बीइंग गुड्स विथड्रॉन, being goods withdrawn for personal use। कितने का अमाउंट देखिए, कितने का? 1500 का। 1500
का, 1500 का, 1500 का, 1500। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सेल गुड्स टू विकास। मैंने विकास को माल बेचा, मैंने विकास को माल बेचा। अगर मैंने विकास को माल बेचा तो कंपनी कहेगी ओ विकास, ओ विकास, तुझे मैंने जो माल बेचा है उसका तू मुझे पैसा देगा। क्या देगा? तू मुझे पैसा देगा। तो तू बन जा मेरी एसेट। तो विकास डेबिट हो जाएंगे, विकास डेबिट हो जाएंगे। क्यों? ये डेटर हैं, इनसे मुझे पैसा मिलना है। तो कंपनी कहती है कि बेटा तुझे तुझे कंपनी को पैसा देना है, या इन अदर वर्ड्स विकास कहेगा कि मुझे कंपनी को पैसा देना है, और कंपनी कहेगी मुझे विकास से पैसा लेना है। तो विकास बन जाएगा मेरी एसेट, मतलब मेरा डेटर। और इसको मैंने इसके अवज में क्या किया है, विकास से अगर पैसा लेना है तो किस चीज के लिए लेना है? गुड्स का पैसा लेना है। तो गुड्स को मैंने क्या किया होगा? टू सेल किया होगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, विकास डेबिट टू सेल्स अकाउंट, being goods sold to विकास, being goods sold to विकास। कितने का मैंने माल विकास को बेचा? 10,000 का। ओ माय गॉड, 10,000 का। लीजिए, 10,000 का मैंने माल विकास को बेच दिया। 10,000 का माल मैंने विकास को क्या किया? बेच दिया। अब कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मनोहर फॉर कैश। मैंने मनोहर को गुड्स बेचा। याद करो वो दिन जिस दिन तुमको मैंने रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों बताए थे। याद करो वो दिन, वंस अपॉन अ टाइम इन ला ला ला। सुनो सुनो, तुम थे 30 मार्क। हाँ, याद करो 30 मार्क। हाँ, जिस दिन मैंने तुमको रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों के बारे में बताया था और कहा था जब तीनों एक साथ आ जाएं तो पर्सनल को खा जाना और रियल और नॉमिनल करके एंट्री कर देना, रियल और नॉमिनल करके एंट्री कर देना। तो मुझे एक चीज बताओ, सोल्ड गुड्स टू मनोहर फॉर कैश। कैश क्या है? कैश क्या है? कैश क्या है? कैश एक असेट है। कैश एक असेट है। कैश क्या है? कैश एक असेट है। कैश क्या है? एक असेट है। और जब एसेट है तो सोल्ड गुड्स टू मनोहर है फॉर कैश। कैश मेरे पास से आई, कैश मेरे पास आई। और क्या आया मेरे पास? और क्या आया मेरे पास? और क्या आया मेरे पास? मेरे पास और कुछ आया नहीं, मेरे पास से माल गया। मेरे पास से क्या गया? माल गया। तो कैश और सेल्स, अगर ट्रेडिशनल रूल से देखा जाए, अगर ट्रेडिशनल रूल से देखा जाए तो ये एक तरीके की मेरी इनकम है। ये एक तरीके की मेरी इनकम है। तो देखिए, ट्रेडिशनल रूल को भूलिए, ट्रेडिशनल रूल को भूलिए। रियल, पर्सनल, नॉमिनल ट्रेडिशनल रूल में आता है। ट्रेडिशनल रूल को भूलिए। जब भी फॉर कैश लिख दे तो इसका मतलब है कि सीधी सी बात है, आप एक परचून की दुकान पर गए, आप एक परचून की दुकान पर गए, उस परचून का नाम था, उस परचून वाले का नाम था पंडित जी। क्या नाम था? पंडित जी चुटैया वाले। तो तुमने चुटैया वाले पंडित जी से माल खरीदा। अब माल खरीद करके तुम वापस आ रहे थे, चुटैया वाले पंडित जी ने कहा ए कहां जा रहे हो? तुमने कहा घर जा रहे हैं। अब बताओ, पंडित जी कहा बचुआ पैसा ना दे हो, कहा फ्री में ले जियो, कहा। तो तुमने कहा नहीं सर पैसा तो देंगे, ऐसा तो है नहीं कि पैसा नहीं देंगे। तो कहीं तो पैसा लाओ। तो तुमने पैसा निकाल करके दे दिया ना। तुमने पंडित जी से माल खरीदा। अब क्या पंडित जी तुमको दोबारा खींच करके वापस बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने कैश पे कर दिया है। तो जब कैश पे कर दिया है तो पंडित जी को मार दो गोली, चुटैया उनसे कहो अपने पास रखो और जाकर के धार्मिक स्थलों पे दे दो, जाकर के दान कर दो जाकर के। तो क्या है, इसी तरीके से हमने जो है कैश सेल करी है। कितने की? 5,000 की। तो कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास कैश आई टू सेल्स अकाउंट। मेरे पास से कैश आई टू सेल्स अकाउंट। मेरे पास कैश आई टू सेल्स अकाउंट। तो इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? मैंने जो है कैश सेल्स करी है। मैंने क्या किया है? कैश सेल्स करी है। कितने से कैश सेल्स करी है मैंने कैश सेल करी है। कितने की है? 5,000 की मैंने कैश सेल करी है। 5,000 का माल मैंने जो है मनोहर को कैश सेल किया है। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश
बगल में टू मनोहर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो ना लिखो, यहीं पर लिख करके छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। सब रब कर दे रहे हैं बहुत तेजी से, क्योंकि आपको भी टाइम नहीं है आपके पास। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या कह रहा है। देखिए मैंने यहां तक एंट्री कर दी, एच तक एंट्री कर दी। अब कह रहा है विकास रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स सोल्ड वॉज डिफेक्टिव। विकास ने 20% गुड्स वापस कर दिया। तो मैंने विकास को माल कितने का बेचा था? मैंने विकास को 10,000 का माल बेचा था। 10,000 का माल बेचा था मतलब सेल्स किया था। क्या किया था? सेल्स किया था। इसका 20% क्या हो गया? उसने मुझे मतलब अरे यार झा बनो ना। उसने मुझे क्या किया? वापस कर दिया। तो ये बताओ कंपनी ने जो सेल किया था, ये जो बिजनेस थी इसने सेल किया था इस व्यक्ति को और इसने वापस कर दिया, मतलब इसने रिटर्न कर दिया। तो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न हो गया कि नहीं हो गया? सेल्स रिटर्न हो गया कि नहीं हो गया? माल अंदर आ रहा है ना, माल अंदर आ रहा है ना, तो इसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड। क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, देखिए समझिए एंट्री क्या बनेगी। एंट्री बनेगी 20% है ना, तो इसका 20% निकालिए तो होता है 10,000 का। अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 2,000। 2,000 का माल मेरे पास वापस आ गया है। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे? जब मैंने एंट्री करी थी तो मैंने बोला था कि विकास तुझे मुझसे पैसे, मतलब मैं तुझसे पैसे लूंगी। बुक्स कह रही है विकास मैं तुझसे पैसे लूंगी, लेकिन विकास ने माल ही वापस कर दिया। तो अब विकास उतना पैसा थोड़ी ना देगा। अब विकास उतना पैसा नहीं देगा, तो विकास पहले एसेट था, अब मेरी लाइबिलिटी बन जाएगा। तो टू विकास कितने से? 2,000 से। कितने से? 2,000 से। तो क्या हुआ? गुड्स बीइंग गुड्स रिटर्न टू विकास। बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम विकास। विकास ने क्या किया? माल मुझे वापस कर दिया। विकास ने क्या किया? माल मुझे वापस कर दिया। कैश ड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कैश ड्रॉन फॉर ऑफिस यूज क्या हो गया? ये बिजनेस है। ये क्या है? बिजनेस है। इसमें से मैंने 10,000 रुपए निकाले। 10,000 रुपए मैंने निकाले, तो मुझे बताओ मेरे पास से कैश गई? यस, मेरे पास से कैश गई, मतलब मेरे पास से कैश गई। लेकिन क्या हुआ? ये 10,000 मैंने उठा करके फिर बिजनेस में लगा दिए। क्यों? क्योंकि गुड्स विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज था। अब इसको मैंने अगर ऑफिस में लगाया है तो हो सकता है कि मैंने जो है ऑफिस के किसी इक्विपमेंट से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में लगाया हो, किसी भी चीज में लगाया हो, बिलिंग विलिंग नहीं, किसी ऑफिशियल अदर यूज में लगा दिया हो, किसी ऑफिशियल अदर यूज में लगा दिया हो, या बिजनेस को ग्रो करने में लगा दिया हो। वैसे बिजनेस को ग्रो करने में लगाया जाता तो उसके लिए कुछ और एंट्री होती, ठीक है, लेकिन बिजनेस को ग्रो करने में नहीं। मैंने बिजनेस से कैश निकाला और बिजनेस में ही कैश लगा दिया, मतलब एक बार मैंने कैश निकाला और एक बार मैंने कैश वापस कर दिया। तो क्या एंट्री करोगे? कैश डेबिट टू कैश? ना बाबा ना, ये एंट्री नहीं होगी। बिजनेस में कैश आई तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इधर टू कैश की जगह खाली टू बैंक हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश भी आप कर सकते थे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश में नहीं कर सकता था। क्या
ये भी आप कर सकते थे, लेकिन कैश बुक जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझाऊंगा। ये एक तरीके की कॉन्ट्रा एंट्री होती है। क्या की एंट्री होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब मेरे पास से बिजनेस से कैश निकाल भी रहे हैं और बिजनेस में कैश डाल भी रहे हैं, तो ये एक तरीके की कॉन्ट्रा एंट्री होती है। यहां पर लिखेंगे बीइंग कैश विथड्रॉन, being cash withdrawn for office, being cash withdrawn for office use। कितने से? 10,000 से है ना, तो ये मैंने 10,000 से लिख दिया। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या कह रहा है। सॉरी 7,000 है, 10,000 नहीं है, 7,000 है। क्या कर रहे हो, बुलाए दे रहे हो हमें भी? 7,000 है, 7,000 है, खाली अमाउंट चेंज है और कुछ नहीं है। 7,000 है, ठीक है, 7,000 है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या कह रहा है। कैश पेड ₹50,000 फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अरे बाप रे बाप, अब क्या हो गया? ये एक बिजनेस है, ये क्या है? एक बिजनेस है। इस बिजनेस में मैंने 50,000 रुपए कैश लगा दिया। क्यों? इस बिजनेस में मैंने 50,000 क्यों लगा दिया? क्योंकि बिजनेस को ग्रो करना था। बिजनेस को क्या करवाना था? ग्रो करवाना था। बिजनेस को ग्रो करवाना हो, चाहे उसमें इनहेंसमेंट करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, इसका मतलब ये होता है मैंने एक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। इसका मतलब ये होता है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फ्रेश या अगेन एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई, एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई। तो बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। कौन दिया? हंसराज एंड सन्स ने दिया, लेकिन हंसराज एंड सन्स का नाम नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। कितने से? 50,000 से। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड, यहीं पर नोटेशन छोड़ दीजिए, चाहे फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस भी लिख दीजिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक तरीके की फ्रेश कैपिटल है, ये एक तरीके की फ्रेश कैपिटल है। क्या है ये? एक तरीके की फ्रेश कैपिटल है। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत तेज कराना है, तो राइट, मैं आपको एंट्री बोल भी रहा हूं, एंट्री लिखा भी रहा हूं, तो राइटिंग पर मत जाना, चले जाओगे तो मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 5,000 कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। मैंने एडवर्टीजमेंट पे कुछ एक्सपेंस किए। कितने किए? कितने किए? कितने किए? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किए मैंने 5,000 के। लो भाई लो, मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी किया, मैंने सैलरी भी पे करी, मैंने सैलरी भी पे करी। कितने की? 40,000 की मैंने सैलरी भी पे करी। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने रेंट भी पे किया, मैंने रेंट भी पे किया। कितना? 10,000 का मैंने रेंट भी पे किया। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने कमीशन भी पेड किया, मैंने कमीशन भी पेड किया। कितने का? 20,000 का। ये सब मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं, ये सब मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है? एक्सपेंसेस इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरी पेड अकाउंट डेबिट, रेंट पेड अकाउंट डेबिट, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट, इसके बगल में कुछ लिखा है? नहीं लिखा तो मानेंगे कि ये कैश में पे किया गया है, कैश या
बैंक में पे किया गया, कैश या चेक से पे किया गया, तो टू कैश अकाउंट। कितना टोटल कर लीजिए, 5,000, 40,000, 10,000 और 20,000, इसका टोटल करिए कितना हुआ, 4 2 6 1 7, 75,000 रुपए के मैंने एक्सपेंसेस पेड कर दिए। तो यहां पे लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बस इतना लिख दीजिएगा, बहुत है, यही नरेशन इतना बहुत है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कमीशन रिसीव हुआ है कितना, 50,000 का, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कितना, 50,000 का, ये दोनों मुझे मिले हैं, 1 लाख की मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। ये कौन सा अकाउंट है, ये इनकम है। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इनकम है तो मेरे पास बिजनेस में कैश आई ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना कितना, 50,000 से ये कमीशन मिला, 50,000 से मुझे इंटरेस्ट मिला, तो 1 लाख से मेरी इनकम हो गई। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या बीइंग इनकम अर्न। बीइंग इनकम अर्न या बीइंग कमीशन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। कमीशन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। ऑलराइट, तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इस वजह से था क्योंकि इसमें कुछ कॉन्ट्रा एंट्रीज वगैरह आई थी। अगर आपने ये क्वेश्चन लगा लिया पूरा, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो जिसमें ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट नहीं है, उस तरीके के पहले से लेकर के आखिरी तक आपके पास डीके गोयल है, आपके पास टीएस गिरेवाल है, कोई भी बुक है, आप पहले से लेकर के आखिरी तक इस तरीके के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, जिसमें पर्सनल यूज हो, कैपिटल का यूज हो, कैश फ्रेश इंट्रोड्यूस हो रही हो, इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की आप जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको लॉजिक समझ में आ गया है, और जब लॉजिक समझ में आ गया है तो अकाउंट्स इज टोटली बेस्ड ऑन लॉजिक। There is nothing which you can read and study like puppet. It is a logical based questions. ठीक है, accounting is a logical. Okay, so just go through your books and I will prefer T.S. Girewal for everybody. So thank you for watching the class and stay tuned.